हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 तानसेन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तानसेन। यू मे हैव हेयर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। एक महान संगीतकार जो हमारे देश में पैदा हुआ या जैसे भी। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, जो हमारे देश में एक महान संगीतकार हुआ। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदानंद मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक सिंगर जो मुकुंदानंद मिश्रा था, वो और उसकी वाइफ लिव्ड इन बेहात, ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। जो तानसेन था वह उनका एकमात्र बच्चा था। इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड। इट इज़ सैड, यह कहा जाता है, दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड, वह एक शरारती बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वह जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड। और जल्दी ही उसने बर्ड्स एंड एनिमल्स, जल्दी ही उसने इमिटेट होता है नकल करना, जल्दी ही उसने पशु और पक्षियों की नकल करना सीख लिया, यानी कि उनकी आवाज़ें निकालना सीख लिया। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक फेमस सिंगर जिसका नाम स्वामी हरिदास था, वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक बार जंगल से गुजर रहा था। थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल, अपने शिष्यों के साथ। डिसिपल्स होता है शिष्य। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रो। टायर्ड, थका हुआ, द ग्रुप, जो ग्रुप था, सेटल्ड डाउन मतलब बैठ गया, टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रो, एक शेडी ग्रो के पास बैठ गया, के नीचे। तानसेन सो दैम, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, कि जंगल में अजनबी, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। तानसेन जो है वो एकदम सरप्राइज था कि इस जंगल में स्ट्रेंजर, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। उसने सोचा कि उन्हें डराया जाए और यह बहुत ही मेरे लिए फन की बात होगी। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। वह पेड़ के पीछे छिप गया और उसने टाइगर की तरह एक आवाज़ लगाई, उसकी तरह मतलब दहाड़ा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स scattered in fear but स्वामी हरिदास called them together। जो लिटिल ग्रुप था यात्रियों का जो ट्रैवल कर रहे थे, वो डर गया, और परंतु स्वामी हरिदास ने उन्हें इकट्ठा बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजर्स, कि जो टाइगर होते हैं वे हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन, कि आओ चलो उसे ढूंढते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन शो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक से उनके ग्रुप के एक आदमी ने एक छोटा लड़का जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, वो कह रहा है कि मास्टर यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है। ओनली दिस नोटी बॉय, केवल यह एक शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसे पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नोटी। वह उसे तानसेन के पिता के पास ले गया और कहा कि आपका बच्चा बहुत शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वह बहुत टैलेंटेड भी है, यानी कि प्रतिभाशाली है। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जब उसने सुना कि वह टाइगर की आवाज़ बहुत अच्छे से निकाल लेता है, इसलिए उसने बोला कि ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। वो कह रहा है कि मुझे लगता है मैं इसे एक महान संगीतकार बना सकता हूँ, अच्छा संगीतकार। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। जो तानसेन था वो 10 साल का था जब वह स्वामी हरिदास के साथ गया। He lived with him for 11 years। वह वहाँ 11 साल तक रहा। Learning music and become a great singer।
उसने वह म्यूज़िक सीखा और एक महान सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। उस समय उसके माता पिता का देहांत हो गया। मुकुंदानंद मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकुंदानंद मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि जो तानसेन है वह मोहम्मद घोष जो ग्वालियर का रहने वाला है उसके पास जाए। मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन। जो मोहम्मद घोष था वो एक पवित्र व्यक्ति था। मुकुंदानंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकुंदानंद मिश्रा था वह उसके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था, डिवोटेड समर्पित, एंड ऑफन विजिटेड हिम और अक्सर उसके पास जाया करता था। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष। ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहते हुए तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तानसेन को रानी मृगनैनी के कोर्ट ले जाया जाता था। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो स्वयं भी एक महान संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट। वहाँ उसने एक कोर्ट की एक लेडीज से शादी की। हर नेम वाज हुसैनी, जिसका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे, वे भी बहुत अच्छे संगीतकार थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। जो तानसेन था उस समय बहुत फेमस हो गया था। समटाइम ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर। कभी कभार वह राजा अकबर के सामने गाता था। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। वह उससे इतना प्रभावित हुआ दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, कि उसने उसे तानसेन को अपना कोर्ट ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट किया। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 में गया एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और जल्दी ही वह राजा का प्रमुख बन गया या प्रिय बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। अकबर उसे कभी भी बुला लेता था, चाहे दिन हो चाहे रात। क्विट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउ टू हियर हिम प्रैक्टिस। और जल्दी ही जब वह तानसेन प्रैक्टिस करता था तब वह उसके घर भी उसे सुनने के लिए जाया करता था। ही ऑल्सो गेव ही मैनी प्रेजेंट्स। उसने उसे बहुत से उपहार भी दिए। सम ऑफ द कोर्टरीज बिकम जेलस ऑफ तानसेन। अब क्या हुआ, अकबर के जो कुछ दरबारी थे वे अब उससे जेलस जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड। कि हमें जब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक तानसेन बर्बाद ना हो जाए। दे डिक्लेयर्ड। उन्होंने ये डिक्लेयर किया। वन ऑफ द कोर्टरीज शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनका एक कोर्टरीज जो था दरबारी शौकत मियाँ, उसके पास एक उत्तम विचार आया। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, कि क्यों ना हम उससे राग दीपक गवाते हैं। उसने कहा ही विल दैट हेल्प अस। हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि यह कैसे हमारी हेल्प करेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेज। वह कहता है अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए तो वो हवा को गर्म कर देगा और जो गायक है वह स्वयं ही जल के भस्म हो जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। वह जानते थे कि तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वह राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ दैम। रीड ऑफ दैम मतलब हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ अब अकबर के पास गए और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, कि हम नहीं सोचते कि तानसेन एक महान सिंगर है। लेट्स टेस्ट हिम, क्यों ना उसका टेस्ट लें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। वो कहता है कि क्यों ना उसे राग दीपक गाने के लिए बोला जाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। वो कहता है अगर वह अच्छा सिंगर है तो वो टेस्ट देगा, क्योंकि सिर्फ अच्छे सिंगर ही
इसे अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर कहता है क्यों नहीं, वह गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड, अब तानसेन जो था वो डर गया, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, परंतु वह राजा का डिसोबे यानी कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, बहुत अच्छा मेरे मालिक, ही सेड, उसने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, परंतु मुझे कुछ समय दो ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। तानसेन वेट होम, तानसेन अब घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी, अब वह मतलब ना तो वो ज़्यादा खुश नहीं था। आई कैन सिंग द रागा, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से बताया। बट द हीट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, वो कह रहा है परंतु जो हीट उत्पन्न होगी वो सिर्फ ना केवल लैंप को ही जलाएगी, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेज, वो मुझे भी जला के राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, अचानक उसे विचार आया। इफ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली, अगर कोई राग मेघ गाए और उसे अच्छे से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, तो क्या होगा, उससे बारिश आ जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड आवर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट सेट, वो कह रहा है कि शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती इसको अच्छे से गा सकती है, तानसेन ने कहा। ही टोल्ड द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने अपनी दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक, उन्होंने दिन और रात उसकी प्रैक्टिस की। दे प्रैक्टिस, तानसेन टोल्ड हिम, तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तानसेन कहता है कि तुम्हें तब तक इंतज़ार करना है जब तक लैम्प जल ना उठे और तब तुम गाना स्टार्ट करना। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, अब उस दिन क्या हुआ, जो दिन अपॉइंट किया गया था उस दिन सभी लोग तानसेन का राग दीपक गाना सुनने के लिए एकत्र हुए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकम वार्म, हवा गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन परस्पिरेशन, जल्दी ही लोग जो है पसीने में नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, जो पत्तियां थी पेड़ की वे सूखने लगी। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गई। एज द म्यूज़िक कंटिन्यू, जैसे जैसे म्यूज़िक कंटिन्यू हुआ, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी मरने लगे, पक्षी मर गए। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिकेम टू बॉयल, हीट के कारण और जो नदियों का पानी था वह उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटन द लैम्प, पीपल चिल्लाने लगे, एज फ्लेम शॉट अप, जैसे ही आग जलने लगी, आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और उसने लैम्प को जला दिया। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, तभी सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, चारों तरफ बादल, आसमान में बादल छा गए। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश आने लगी। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, कहानी से पता चलता है कि इसके बाद जो तानसेन था वह बहुत बीमार हो गया। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, अब तानसेन को खेद हुआ कि अकबर को खेद हुआ कि वह तानसेन को सफ़र करना पड़ा, उसका जिम्मेदार वह खुद है। ही पनिश तानसेन्स एनिमी, उसने तानसेन के एनिमी को पनिश किया, उसके शत्रुओं को सजा दी। वैन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन खुद अच्छा हुआ, द एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरी सिटी ने उत्साह मनाया। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, जो तानसेन था वो अकबर के कोर्ट में उसने 1556 तक गाया जब वह मरा। व्हेन ही डाइड ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, उसने बहुत से नए राग जो है कंपोज किए।
तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर। तानसेन का टॉम कहाँ है? ग्वालियर में। इट इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। यह जो स्थान है वो म्यूजिशियन के लिए एक तीर्थ स्थान है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Why did स्वामी हरिदास से तानसेन was talented? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वामी हरिदास ने तानसेन को टैलेंटेड क्यों कहा। तानसेन एज अ चाइल्ड लर्न टू इमिटेट द कॉल ऑफ बर्ड एंड एनिमल। जैसा कि आपने जब स्टोरी में पढ़ा, जो तानसेन था वो बच्चे के रूप में, जब वो बच्चा था उसने पशु पक्षियों की आवाज़ें की नकल करना सीख लिया था। वन डे ही रोड लाइक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। और एक दिन उसने टाइगर की आवाज़ निकाली जंगल में। ही इंटेंडेड टू फ्राइटन द ट्रेवलर्स। उसका इरादा यात्रियों को डराने का था। स्वामी हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ द बॉय। अब जो स्वामी हरिदास हैं वो लड़के के इस गुण के से खुश हो गए, प्रभावित हुए। इम्प्रेस्ड प्रभावित होना। सो ही कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड, इसलिए उसने तानसेन को टैलेंटेड बोला, प्रतिभाशाली। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अकबर ने तानसेन को उसका कोर्ट ज्वाइन करने के लिए क्यों कहा। आपको तो पता ही है कि जब अकबर तानसेन को सुनता था तो वह उसके गाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, इसीलिए उसने तानसेन को अपना कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा। वह इतना प्रभावित हो गया था कि वह जब उसका मूड होता था, दिन हो या रात, वो तभी तानसेन को गाना गाने के लिए बुला लेता था। तानसेन लर्न म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर। जो तानसेन था उसने 11 साल तक म्यूज़िक सीखा। ही हिमसेल्फ बिकेम अ फेमस सिंगर। वह एक फेमस सिंगर बना। समटाइम ही सेंग बिफोर एम्परर राजा। कभी कभार उसने जब वो राजा अकबर के सामने गाता था। अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड। अकबर इतना प्रभावित हुआ था दैट ही आस्क्ड तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट इन 1556। 1556 में जब अकबर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ तो उसने तानसेन को अपना कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव 2 रीज़न। आप कैसे, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप कैसे कहोगे कि जो अकबर था वो तानसेन के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी उसमें रुचि हो गई थी। तो इसके 2 रीज़न देने हैं। तानसेन बिकम द फेवरेट ऑफ द एम्परर। जो तानसेन है वो राजा का फेवरेट यानी कि प्रिय बन चुका था। अकबर यूज टू विजिट तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस म्यूजिक। अब जो अकबर था वो उनके घर, तानसेन के घर, जब वह प्रैक्टिस करता था म्यूजिक की तो उसे भी सुनने के लिए जाया करता था। ही आस्क्ड तानसेन टू सिंग वेन एवर ही हैड द मूड। उसने तानसेन को जब भी उसका मूड हो गाने के लिए बोला। ही आल्सो गेव तानसेन मैनी प्रेजेंट। उसने तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट भी दिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द अदर कोर्टरीज फील अबाउट तानसेन? अब आपने तो पढ़ा ही था कि कोर्टरीज जो थे, अकबर के जो दरबारी थे, वो तानसेन के लिए कैसा फील करते थे? जेलस। तानसेन्स पॉपुलैरिटी मेड अदर कोर्टरीज जेलस ऑफ हिम। कि जो तानसेन की पॉपुलैरिटी थी, उसकी पॉपुलैरिटी जो थी वो कोर्टरीज को क्या बना रही थी? जेलस। दे मेड अप देयर माइंड टू रुइन तानसेन समहाउ। उन्होंने तानसेन को किसी भी तरीके से बर्बाद करने के लिए सोचा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इफ राग दीपक इज सिंग प्रॉपरली? कि क्या होगा अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए? तो आपने पढ़ा है अगर राग दीपक को कोई प्रॉपरली गाता है तो उससे क्या है, सारी हवा गर्म हो जाएगी और गाने वाला भी खुद ही जलकर राख हो जाएगा। इफ राग दीपक वाज सेइंग प्रॉपरली, अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाता है, द एयर बिकम सो हॉट, हवा गर्म हो जाएगी, एंड द सिंगर वाज बर्न टू एशिज, और जो सिंगर है वो जल जाएगा या जलकर राख हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड तानसेन्स एनिमी वांट हिम टू सिंग द राग? अब पूछ रहे हैं कि तानसेन के शत्रु ने उन्हें वो ही राग क्यों गाने के लिए कहा। तो द कोर्टरी हु वर तानसेन्स एनिमी वांटेड द सिंगर टू सिंग राग दीपक एंड डाइड ऑफ हीट। वो उसे गाने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि जब वो तानसेन गाना गाए वो खुद ही मर जाए। द कोर्टरीज वर हु वर तानसेन्स एनिमी, यानी कि वो जो दरबारी तानसेन के एनिमी थे
wanted the singer to sing राग दीपक, वो चाहते थे कि जो सिंगर है वो राग दीपक गाए, and die of heat, और गर्मी से मर जाए। Why did तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक? अब आप बताओ, जो तानसेन था वो राग दीपक गाने के लिए क्यों एग्री हुआ? तो उसका पहला रीज़न तो था तो कि वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, और दूसरा वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि हाँ वह ये गा सकता है। तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही डेयर नॉट डिसोबे द एम्परर, वो इसलिए गाना चाहता था क्योंकि उसके अंदर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं था। ही डेयर नॉट। सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी, दूसरा वह अपनी एबिलिटी को प्रूव करना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, और इसका सेकंड है कि डिड हिज प्लान वर्क। पहला क्वेश्चन ये है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया, और जो प्लान बनाया क्या उसने वर्क किया? तो आपको पता ही है कि उसने क्या प्लान बनाया था। उसने अपनी अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को राग मेघ गाने के लिए बोला, ताकि जब जो लैंप है वो जले और उनके राग मेघ गाने से बारिश हो जाए, ताकि वहाँ की आग बुझ जाए। तानसेन वाज अ लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड, जो तानसेन था वो बहुत वरीड भी था थोड़ा बहुत, और डरा हुआ भी था। ही टुक 2 स्टेप फॉर हिज सेफ्टी, उसने 2 स्टेप लिए अपनी सेफ्टी के लिए। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम, उसने राजा से समय मांगा, उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि उसे थोड़ा समय दिया जाए। नेक्स्ट ही टोट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, और दूसरा क्या स्टेप लिया था कि उसने अपनी बेटी और सहेली को राग मेघ सिखाया। अब पूछा है कि क्या इस प्लान ने वर्क किया? तो यस, तानसेन प्लान वर्कड, कि हाँ तानसेन के प्लान ने काम किया। ही सिंगिंग मेड द एनवायरनमेंट हॉट, उसके गाने ने एनवायरनमेंट को हॉट कर दिया। फ्लेम शॉट अप, आग जल उठी, एंड लाइटेड द लैम्प, और लैम्प जल गए। जस्ट देन द 2 गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ, तभी उन दोनों लड़कियों ने राग मेघ गाना शुरू किया। द रेन कम डाउन, बारिश आने लगी। सडनली एंड सेव तानसेन्स लाइफ, अचानक से और तानसेन की लाइफ को बचा लिया गया। अगर आपको यह लेसन समझ आया हो और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।